हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने जाना कि व्यवसाय क्या होता है, जिसमें और इसके अलावा हम लोगों ने जाना कि ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप की होती है, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि इसमें हम लोगों ने सीखा था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वो समस्त क्रियाओं को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, और जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है उन क्रियाओं को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। तो इसी सीरीज में जो हमारी दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? व्यापार। ट्रेड का हिंदी वर्जन होता है व्यापार। तो इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग है ट्रेड डिनोट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि ट्रेड में हम उन समस्त क्रियाओं को शामिल करते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन वस्तुओं या सेवाओं को खरीद कर या बेचकर। ऐसी सर्विसेज को हम लोग ट्रेड या व्यापार के नाम से जानते हैं। अगला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड या व्यापार के प्रकार। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड या व्यापार के प्रकार के। व्यापार सामान्य तौर पे दो प्रकार का होता है क्षेत्र के आधार पे। एक देशी व्यापार, दूसरा विदेशी व्यापार। देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। यानी कि इनलैंड ट्रेड, देशी व्यापार मीन्स इनलैंड ट्रेड, और दूसरा फॉरेन ट्रेड। देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। तो ऐसा व्यापार जो किसी एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है, इस प्रकार के व्यापार को हम लोग देशी व्यापार कहते हैं। द ट्रेड विच इज बाउंडेड विद अ सिंगल टेरिटरीज इज नोन एज इनलैंड ट्रेड। और विदेशी व्यापार क्या होता है? द ट्रेड विच इज बाउंडेड विद द ट्रेड विच इज हेल्ड बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज नोन एज फॉरेन ट्रेड। यानी कि ऐसा व्यापार जिसमें खरीदने वाला और बेचने वाला दो विभिन्न विभिन्न देश से संबंधित होते हैं, इस प्रकार के व्यापार को हम लोग फॉरेन ट्रेड कहते हैं। इन दोनों प्रकार के जो व्यापार होते हैं, इसके तीन प्रकार होते हैं। ट्रेड यानी कि ऐसा इनलैंड ट्रेड, इसमें तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड। दूसरा प्रकार है इसका फॉरेन ट्रेड। इसके भी तीन प्रकार होते हैं। वो प्रकार है इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड। तो लोग अब इसको बहुत ही माइन्यूटली समझते हैं कि लोकल ट्रेड यानी कि स्थानीय व्यापार क्या होता है? एक ऐसा व्यापार जो किसी एक स्थान विशेष में किया जाता है, एक क्षेत्र जिसका लिमिटेड होता है, दायरा जिसका सीमित होता है, इस प्रकार के व्यापार को हम लोग लोकल ट्रेड कहते हैं। प्रायः यह व्यापार
डिस्ट्रॉयबल थिंग्स या पेरिशेबल नेचर की जो भी चीज़ें होती हैं, जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें होती हैं, उनका किया जाता है, जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल्स, मीट इत्यादि का। अगला व्यापार आता है स्टेट ट्रेड। ऐसा ट्रेड जो किसी एक प्रदेश की सीमा के अंदर या दो विभिन्न विभिन्न जिलों के बीच में किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ट्रेड। जैसे लखनऊ से आगरे के बीच में व्यापार करना, आगरे से कानपुर के बीच में व्यापार करना। अगला व्यापार का जो आता है इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब होता है अंतरराज्यीय व्यापार। ऐसा व्यापार जो विभिन्न विभिन्न प्रदेशों के बीच में किया जाता है, जो एक प्रदेश से आगे निकल जाता है व्यापार, उसे क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट ट्रेड या अंतरराज्यीय व्यापार। अब यदि बात करें फॉरेन ट्रेड की, तो फॉरेन ट्रेड भी 3 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा होता है एक्सपोर्ट ट्रेड, तीसरा होता है इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब आयात व्यापार और एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब निर्यात व्यापार। इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है पुनः निर्यात व्यापार। अब इसको बहुत ही भली भांति समझते हैं अलग अलग कि ये क्या व्यापार होता है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यदि इसको डायग्राम के माध्यम से समझा जाए तो ये एक बहुत ही डमी बना दिया गया है फिगर इसका। दूसरा फिगर ये आप लोग समझे हुए होंगे, ऑस्ट्रेलिया है, इसका एक नॉर्मल सा बनाया गया है फिगर। तो आयात व्यापार का मतलब क्या होता है, यानी कि जो दूसरे देशों से चीजें अपने देश में मंगाई है। यहाँ पे हमने बनाया भी है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यदि चीजें यहाँ से अपने देश में कहीं ना कहीं आ रही हैं, एंट्री कर रही हैं, किसी विदेश से अपने देश में चीजें खरीदी जा रही हैं। इंपोर्ट ट्रेड मतलब विदेशों से चीजें खरीदी जाना या मंगाई जाना। तो इस प्रकार के व्यापार को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ट्रेड। इस केस में गुड्स एक अपने एक देश का व्यक्ति दूसरे देश से चीजों को खरीदता है। फिर अगला व्यापार आता है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में चीजों को बेच देना। इसमें हम देखते हैं कि जैसे सपोज कि भारत से ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी चीजें बेची आ रही है, विदेशों चीजें बेची आ रही है। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे तुमको बताने की कोशिश करी गई। इसमें चीजें बेची आ रही। आयात व्यापार मीन्स चीजों को खरीदना, निर्यात व्यापार मीन्स चीजों को बाहर बेचना। अगला व्यापार आता है इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है पुनः निर्यात व्यापार। प्रायः यह व्यापार उन कंट्रीज के बीच में होता है जब किन्हीं दो देश की सीमाओं के बीच में दूरी ज्यादा होती है, या कोई दो कंट्री आपस में डिस्प्यूटेड कंट्री है जिनके बीच में आपस में कोई मतभेद चल रहा है, या एनिमी कंट्रीज है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक देश डायरेक्टली किसी दूसरे देश से ना खरीद कर किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेता है, किसी तीसरे देश की हेल्प लेता है। इस सिचुएशन में जो तीसरा देश होता है जो किसी कंट्री की हेल्प करता है, वही देश के लिए वो चीज इंटरपोर्ट ट्रेड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि सपोज कि ऑस्ट्रेलिया से चीजें इंडिया के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है और वो आनी है, तो वो एक देश से डायरेक्टली नहीं आ रही, सबसे पहले किसी एक देश में गई और वहां पे उसका कंजम्पशन यानी कि वहां पे उसका उपयोग नहीं हुआ और वो डायरेक्टली बाहर से ही चीजें किसी दूसरी कंट्री में आ गई। इसमें जो थर्ड कंट्री होगी, इसी के लिए ये इंटरपोर्ट ट्रेड होगा। यानी कि इंटरपोर्ट या पुनर्निर्यात व्यापार की सिचुएशन में वह व्यापार जो भी चीजों को अपने कंट्री में इंपोर्ट करता है, वो उस चीज का कंजम्पशन अपने देश में ना करके किसी दूसरे देश में उस चीज को भेज देता है। तो आज हमने इस क्लास में जाना कि ट्रेड क्या होता है, वस्तुओं को क्रय विक्रय करना ट्रेड होता है, वो भी कंटिन्यूअस फ्यूचर में होना चाहिए। यानी कि हमने कोई एक चीज खरीदी और उस एक चीज को किसी दूसरे इंसान को बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया, तो ये ट्रेड नहीं हुआ। ट्रेड मीन्स वो कंटिन्यूअस फ्यूचर में होना भी चाहिए। इसके हम लोगों ने व्यापार भी इसके प्रकार जाने, ट्रेड कितने प्रकार का होता है, इनलैंड ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड, जिसके विभिन्न विभिन्न प्रकार पढ़े। अगला हमारा टॉपिक होगा इंडस्ट्रीज क्या होती है। तो आज के ये क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। थैंक यू।